सर वैसे वैसे ये पेपर मैंने सर कोई 4 दफा कर दिया, अब तो रट गए सवाल। अब सबने किया हुआ है, गुड थिंग इसे। जी चले, लेट्स सी पहला वाला, व्हाट इज करेक्ट फॉर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? मुनीब देखिए। सर कॉस्ट सब्जेक्टिव और बेस्ड ऑन सर सी। सी, इट इज सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन ओपिनियन। ना ये टेस्ट की जा सकती है, ना ये ऑब्जेक्टिव है, ना ये फैक्ट है, इट्स जस्ट एन ओपिनियन। सो इट इज सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन ओपिनियन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। यामीन ये देखिएगा, व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो? बाय डेफिनेशन चलिएगा, सर डी। the maximum output of two or more goods in an economy from a given output amount of inputs. अच्छा एक मिनट देखने दो बाकी मुझे। maximum output that can be produced by a firm in a year नहीं, maximum output that can be produced per worker per year in an economy नहीं, maximum output that could be exported from a country no. D is the closest to or more इसने क्यों लिखा है? अनलेस इज टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो उसमें फिर बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको ही सी डी को ही हम पिक करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब्दुल राफे, इन जिम्बाब्वे देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन, which two functions of money might the Zimbabwe dollar be most likely to have still performed during this hyperinflation? कौन से दो फंक्शन है जो कम अफेक्ट होते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर। यस, सबसे कम जो है यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट होते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सेकंड नंबर पे, जितना पैसा फ्यूचर में जा रहा है उतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सो डी करेक्ट ऑप्शन, शाबाश। बैक टू मुनीब खान। नंबर 4 डायग्राम शोज टू पीपीसीज, एक्स एक्स से वाई वाई पे शिफ्ट हुआ है, ये क्यों शिफ्ट हुआ है जी? सर डी। डी, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, decrease in scarce resources would have shifted it to the left. Decrease in cost of resources, decrease in cost of resources, that can also shift it, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। Increase in cost of labor would shift it inward. Increase in labor force, yes, D is correct. Abdur Rafi, table shows market demand and supply for bananas over a year. At a market price of 8 cents per kg, there is disequilibrium in the market. What action would the government have to take to achieve market equilibrium at a price of 8 cents per kg? 8 सेंट्स पे राफे, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या है सप्लाई या डिमांड? क्या देखो, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस डिमांड है, क्या है, क्या ज़्यादा है? सर एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी देनी पड़ेगी सर, सब्सिडी कॉस्ट देनी प्रोडक्शन पड़ेगी कम 2 करनी पड़ेगी, सेंट्स टू, जिसकी वजह यस से प्रोडक्शन बढ़ेगी और सप्लाई आपकी राइट पे शिफ्ट यस, होगी। और इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इम्पोज अ जी टैक्स से सप्लाई और कम होगी। परचेज द इंटायर सप्लाई एट 8 सेंट्स, वो तो खत्म हो जाएगा, बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। राशन कंज्यूमर्स टू 70 टू 5 kg ईच पर ईयर, ये सोल्यूशन है, लेकिन इसके रिजल्ट में शॉर्टेज दूर नहीं होगी, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा सब्सिडी के रिजल्ट में। वेरी वेल डन। नंबर 6 यामीन सईद, in calculating the short run supply schedule of a firm, what is assumed to remain unchanged? ये वही सिट्रस पैरिबस वाली बात है। हम किस चीज को अलाउ कर रहे होते हैं चेंज होना? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सोचो जरा। अनचेंज है ना, जो चेंज नहीं होगी। टू रिमेन अनचेंज्ड, यस। सर डी आई गेस। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। देखो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, क्वांटिटी सप्लाइड हम अलाउ कर रहे होते हैं चेंज करना, प्राइस हम अलाउ कर रहे होते हैं चेंज करना, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चनेबल वन। रॉ मटेरियल्स अगर अनचेंज रहते हैं, हम इसको अनचेंज ही करते हैं। खैर डी इज द बेस्ट, जो शिफ्टिंग फैक्टर्स मेरे विंटर्स के आ रहे हैं, सो डी इज द करेक्ट वन। कभी कभी ये दो मिलती जुलती सही ऑप्शंस दे देते हैं, लेकिन डी जो बेटर वन, चूज दैट। वेल डन यामीन। Munib, the graph shows the demand and supply curves for an industry. What would cause the shift
इन सप्लाई फ्रॉम S1 to S2 लेफ्ट पे शिफ्ट होना चाहिए. सर डी. D. Increase in wage rates paid to the workers. Increase in number of firms से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा. Increase in number of workers employed से भी राइट पे शिफ्ट हो सकता है. Increase in productivity, of course cost of production कम होगी, राइट पे शिफ्ट होगा. वेज रेट बढ़ने से, रेवेंटस का फैक्टर कॉस्ट बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट. शाबाश. Number 10. Abdurrafi diagram shows outcome when a landowner who has allowed motorists to park on his field at no cost introduces a parking charge of $1. पहले कोई चार्ज नहीं था. सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक है, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ कार पार्क्स हैं, स्पेसेस हैं. $1 अब कर दी है प्राइस. What is the loss of consumer surplus as a सर result? सी. वाई ओनली. सी वाई ओनली. बिल्कुल. $1 पे अब एक्स रह गया. कंज्यूमर सरप्लस जब जीरो था तो सप्लाई तो कर्व एक्स पे वाई हम दोनों गए. था. हाँ, तो उस वक्त डिमांड कर्व जीरो बन जाएगा. नहीं, डिमांड कर्व जो सिर्फ वही वाई रहेगा. प्लस सॉरी, जेड नहीं होगा. डिमांड कर्व वही रहेगा. एक्स एंड वाई उस वक्त था. अब सिर्फ नहीं, वाई प्लस जेड क्यों होगा? सप्लाई कब लगा हुआ है? वो सप्लाई कर्व लगा हुआ है जामीन. हम्म, डिमांड सही कर्व है. से नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर. जेड नहीं था उस वक्त, बिकॉज सप्लाई कर्व था ना, जितना मिलेगा उतना ही बन सकता है ना. सो एक्स एंड वाई था. अब सिर्फ वाई सिर्फ एक्स बच गया. तो ऑप्शन लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस वाई खत्म हो गया. एनी प्रॉब्लम गाइस? ओके. यामीन देखिएगा, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस बेटे हमेशा पहले देखा करें ये सही जगह लगी हुई है कि नहीं. नहीं सर. मैक्सिमम प्राइस नीचे लगनी चाहिए थी, ऊपर लगा दी है. मिनिमम प्राइस ऊपर लगनी चाहिए थी, नीचे लगा दी है. तो कोई असर आएगा मार्केट के ऊपर? नहीं कौन सी ऑप्शन लेंगे? सर ए. ए. मार्केट का ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी चलती रहेगी. प्राइस विल बी अनचेंज्ड एट ओपी. दोनों इनफेक्टिव है, लॉ अप्लाई ही नहीं कर रहा. P2 अगर मैक्सिमम प्राइस थी तो P उससे नीचे है, लॉ ब्रेक नहीं हो रहा. P1 अगर मिनिमम प्राइस थी तो उससे P ऊपर है, लॉ ब्रेक नहीं हो रहा. सबको ये क्लियर है ना 100%? जी सर. ओके. बैक टू मुनीब. Two goods X and Y have a cross elasticity of demand plus 1.8. ठीक है, यानी कौन सी गुड्स बनेगी मुनीब? प्लस का साइन है. सर सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट्स. और कैसे सब्स्टिट्यूट्स हैं? क्लोज या डिस्टेंट? सर सर क्लोज है क्योंकि 1 से ऊपर है. और गुड Y हैज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस. ये कौन सी गुड बन जाएगी? सर क्या कह रहे हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड Y की इंफीरियर है. inferior good है. Very good. An increase in both income of consumers and the price of good Y will have which combination of effects? Income बढ़े, good Y पे क्या असर पड़ेगा? inferior good है. क्वांटिटी डिमांड राइज कर जाएगी गुड एक्स की, क्वांटिटी डिमांड फॉल कर जाएगी गुड वाई, यानी कि सी. हाँ, Y की फॉल कर जाएगी और X की राइज. लेट्स सी अगेन. पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स थे. अगर अगर क्या हुआ है जी, इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ी तो Y की डिमांड जो इंफीरियर गुड है फॉल हो जाएगी. नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. और प्राइस ऑफ गुड राइज होने की वजह से, Y की वजह से X जो उसका सब्स्टिट्यूट था उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. तो ऑप्शन सी. एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? जी सर. मुझे अफसोस हो रहा है, तुम लोगों सबको आता है. आई एम डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स. व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? अब्दुल राफे. सर डी. कौन सा? डी सर. D. The comparison of the proportionate change in supply to proportionate change in price. बिल्कुल सही है. डिमांड का रिजेक्ट होगा. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस चेंजेस नहीं. मेजर है ना. कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ऑप्शन डी. वेल डन अब्दुल राफे. I mean, what does the assumption ceteris paribus mean when economists analyze the way in which the quantity demanded of a good changes?
Sir C. C. Only one variable is allowed to change. Assume to change while the others remain same. What is ceteris paribus? All other factors constant. All other factors remain equal. प्राइस चेंज होने दे रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, इनकम फैशन टेस्ट को बंद किया हुआ, तो एक वेरिएबल को हम इन आइसोलेशन स्टडी कर रहे हैं, उसका इफेक्ट डिमांड सप्लाई या किसी भी फिनोमेना पे. एवरीवन 100% क्लियर ऑन दिस? मुनीब नंबर 13 देखिएगा. In which situation is the demand for a product said to be price elastic? सर ये Split तो के ए बन factors. रहा है सीधा सीधा, Sorry. ए बन रहा है सीधा सीधा. Fall in the price increases expenditure on the product. Yes. प्राइस गिरी, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी होता है, सेम चीज है. अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसका मतलब है गुड इलास्टिक है, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिमांड में. वेरी गुड. ग्राफे विच प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? कोई पब्लिक Sir गुड D. होनी चाहिए जी. National Defense. नेशनल डिफेंस. नेशनल हेल्थ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों कर रहा होता है, क्योंकि ये प्राइवेट गुड्स में शामिल है. नेशनल म्यूजियम्स इट्स अ मेरिट गुड एंड प्राइवेट गुड. जो टिकट देगा वो अंदर जाएगा, ज्यादा रश हो जाएगा, राइवलरी आ जाएगी, तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन राइवलरी भी जज करना है बच्चों. नेशनल थिएटर्स ये भी वही चक्कर है. सिनेमा की टिकट लोगे तो अंदर जाओगे, रश होगा तो आपका बेनिफिट कम हो जाएगा, राइवलरी है. नेशनल डिफेंस प्योर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड. मिस्टर यामीन नंबर 15. Sir D. अभी मैंने क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा था, हौसला करो. अच्छा जी. Which term is given to an income received by individual when there is no corresponding contribution to output? Transfer payment. Unearned incomes, pensions, unemployment benefits, etc. D. Very well done. The government policy favors older people at the expense of younger people, which would most likely to correct such an imbalance. सर बी. Sorry, कौन सी? सर बी फॉर बॉल. Increase in government subsidized training schemes for school leavers. Are you sure about it? Let me see. सर वही लग रहा है क्योंकि सर बाकी बाकी तो बाली ही है. A policy favors सर older यही होगा people. ना, क्योंकि सर सर क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर वाला करेंगे तो सर वो तो दोबारा ही उन्हें मिल रहा है. उसके बाद सर सी करेंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स. सर वो तो अर्नड इनकम वो तो बिल्कुल नहीं बन रहा. उसके बाद सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग सर ये भी नहीं बन रहा. एक मिनट. हम्म मैं पढ़ा सही नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्स ओल्डर पीपल एट एक्सपेंस ऑफ यंगर पीपल. करंटली ये हो रहा है. विच वुड बी मोस्ट लाइकली टू करेक्ट सच एन इम्बैलेंस. हाँ ठीक, कैसे होगा? गवर्नमेंट बी ऑप्शन इंक्रीज्ड इन सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग स्कीम्स फॉर स्कूल लीवर्स. यंगस्टर पे स्पेंड कर रहे हैं. आई डिड नॉट रीड द क्वेश्चन वेल. वेल डन मुनीब. सबको क्लियर है ना बच्चों? आपको यामीन? जी सर. जी सर. Number 17, Abdul Rafe. A government gives a subsidy to a producer of a product. What will be the likely effect of this? Subsidy से क्या होता है? सर D. सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होती है. बिल्कुल सिंपल बाय डेफिनेशन. यामीन नंबर 18 देखिएगा. Which is most dangerous, most appropriate reason for the continued government ownership of a natural monopoly? आप लोगों को नेचुरल मोनोपोली का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूं या आता है? सिर्फ बी या डी में से एक लग रहा है. आई थिंक बहुत अच्छे, करीब आ गए हो. हाँ इनमें से ही है एक. बी सर. कि नहीं? आपको नेचुरल मोनोपोली का कॉन्सेप्ट एक बार बता रहा हूँ यामीन. Natural जी monopoly सर. is a case where it's good to have one firm supplying throughout the country because there are unlimited economies of scale. वापडा होगी पाकिस्तान की, you know, आपकी हो गई
OGDC, ऑयल गैस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल रिसोर्सेज निकालने वाली, उसमें अगर कंपटीशन हो तो वो बुरा है, दे बिकम इनएफिशिएंट ना। जैसे आप रेलवे लाइन बिछा रहे हो पाकिस्तान में, लाहौर से इस्लामाबाद एक कंपनी, इस्लामाबाद से कराची दूसरी कंपनी, तो क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, कॉस्ट, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल सकेंगी, तो इट्स बेटर टू हैव वन फर्म। तो फाइनल करें यामीन, अब कौन सी सही ऑप्शन है? से मुझे तो भी लग रही है। राफे, मुनीब, आप लोगों को क्या लग रही है? Sir, the government will take count of external benefits. एक्सटर्नल बेनिफिट्स, देखो गवर्नमेंट जी, जब प्रोड्यूस करती है यामीन, वो थर्ड पार्टीज के ऊपर बुरा इफेक्ट देखना कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन सर वो लॉसेस भी तो इग्नोर करेगी। देखो लाइक अभी मैंने आपको थ्योरी क्या बताई है, नेचुरल मोनोपोली इज मोर एफिशिएंट। अगर यहाँ कंपटीशन होता तो लॉसेस और बढ़ जाते। फॉलो कर रहे हो? नेचुरल जी सर। मोनोपोली आर ऑफन नॉट लॉस मेकर्स बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड वेरी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ गई बात? जी सर। नंबर 19, मुनीब आप देखिएगा, व्हेन विल इम्पोजिशन वाला। टैरिफ लगाया है, कब एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स कम होगा, वो जे कब वाली बात कर रहे हैं। सर फिर तो बी होगा। बी सर होगा, डिमांड अगर इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक होगी, महंगा होने की वजह से हम कम खरीदेंगे। सबको क्लियर है जी? जी सर। 20 जी। राफे देखिएगा, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई है, शॉर्ट रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या? सर एक मिनट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी सर, सी ऑप्शन। वेरी गुड। शॉर्ट रन में जी के कंपोनेंट में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लॉन्ग रन में बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी लॉन्ग रन में। सी इज करेक्ट। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? वेरी वेल डन अब्दुल। राफे जी, याद रखिएगा सारी डिमांड साइड पॉलिसीज लॉन्ग रन में सप्लाई साइड बन जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर इम्प्यून्ड इम्पैक्ट, डिलेड इम्पैक्ट। नंबर 21, ये अब थोड़ा सा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या, तसल्ली से करते हैं। यामीन आपकी बारी है, लेकिन सब बच्चे देखो, table shows the amount of good X or the amount of good Y that can be produced by country R and T if each uses all of their resources. What can be concluded from the table? अब पहले देखा करो इस ऐसी चीजों में R को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। बिफोर इवन लुकिंग एट द ऑप्शन, अब इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज हम कैलकुलेट करते हैं। R अगर अपने मुल्क में X बनाता है 80, तो कितनी Y छोड़ता है? 100। So 100 given up over made 80. 0.8 is the opportunity cost of each X in R. जी, कंट्री टी को कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड बाय में। चले मैं एक बार सब बच्चों को समझा दूं। कंट्री R जब जी एक X बनाता है तो कितने Y छोड़ता है? 100 over 80 given up over made 0.8। ठीक है, नहीं 0.8 नहीं बनेगा, 100 over 80 बन जाएगा मेरे ख्याल में 1.25। जरा कैलकुलेट कीजिएगा बच्चे, मुझे बताइएगा। जब सर। भी जी सर। जी 1.25 है ना, 100 over 80 मींस 1.25। और कंट्री टी जब x बनाता है तो 4 y छोड़ता है, 80 over 20। 80 गिव अप कर रहा है y की और 20 x की बना रहा है, गिवन अप ओवर मेड, 4 y छोड़ रहा है, तो किसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है? r की। r शुड स्पेशलाइज इन गुड x, ठीक है। उल्टी साइड पे गुड y के केस में कंट्री R अगर 100 y बनाता है, 80 x छोड़ता है, सिर्फ 0.8 छोड़ रहा है, जबकि मुकाबले में t उससे भी कम 80 बनाता है, 20 छोड़ता है, 20 over 80 1/4 यानी कि 0.25 बन रहा है मेरे ख्याल में, नहीं उससे कितना हो रहा है, 20 over 80 कितना बनता है? 0.25 बनता है ना, जी सर। 0.25 या। तो बेसिकली y में है कंट्री टी को कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हैं। Country R has absolute advantage in producing good Y and comparative advantage in producing good X. दोनों में है उसको सही बात है। Country R has an absolute advantage in producing good X and a comparative advantage in producing good Y, rejected.
कंट्री टी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है उसको. ऑप्शन ए बननी चाहिए मेरे बेटा. जी सर, ए ही कहा है मैंने. अच्छा ए बोला था, मुझे लगता है यामीन ने कंट्री जी, सर. वाई का बोला था. नहीं, मैं कह रहा था कि कंट्री टी जो थी उसकी गुड बाय बनाने की हाँ अच्छा opportunity आपने वो cost बताया, कम ठीक है थी, ठीक है, but मैं समझ गया. आंसर नहीं दिया था. ए इज द करेक्ट ऑप्शन जी. कंट्री आर हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वाई. उसको दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. एंड अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड एक्स. यस, सिर्फ 1.25 छोड़ रहा है जबकि कंट्री टी 4 छोड़ रहा है. तो दैट इज करेक्ट. Let's move on. G. What is most likely to lead to a persistent surplus in a country's current account of its balance of payment? मुनीब, क्यों मुसलसल सरप्लस हो रहा होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट? सर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है. हाँ, तो उसमें कौन सी ऑप्शन लोगे? यस सर. बी, एन अंडरवैल्यूड एक्सचेंज रेट. अंडरवैल्यूड एक्सचेंज रेट क्या है कि मार्केट फोर्सेस ने जो रेट किया हुआ था गवर्नमेंट ने उससे नीचे फिक्स किया हुआ है. ओवर वैल्यूड मीन्स जो मार्केट फोर्सेस में रेट थे गवर्नमेंट ने उससे ऊपर फिक्स कर दिया. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश. नंबर 23. आई हेट दीज क्वेश्चंस. बहरहाल करने तो हैं. लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट स्मॉलर. अब्दुल राफे, आपका क्वेश्चन है जी. डायग्राम शोज ऑस्ट्रेलियाज टर्म्स ऑफ ट्रेड पर क्वार्टर फ्रॉम Q2 जी सर. 2014 to Q1 2017. सर एक मिनट. In which period did Australia's terms of trade decline and then improve? आसान है. सर ये Q4 2015 से लेके Q2 2016, जो सी ऑप्शन है मेरा ख्याल है. एक सेकंड जी. Q4 सेकंड में 14 से लेके 16 तक गिरा है एंड इम्प्रूव भी करना है ना मेरे बेटा. हाँ, इम्प्रूव भी हुआ है. रिसेंट इंप्रूव हो गया क्वार्टर ना. 2 16 इम्प्रूव भी हो गया है. Q3 16 नहीं, इसमें तो इम्प्रूव हो रहा था ऑलरेडी. Q2 14 टू Q इसमें तो गिर रहा है. Q1 15 टू Q3 15 इसमें भी गिर रहा है. सो ओनली सी गिरा भी है और फिर इम्प्रूव होना शुरू हो गया है. Q4 2015 में गिरना शुरू हुआ था. Q2 16 में बढ़ना शुरू हो गया. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यामीन, मुनीब, कोई कंफ्यूजन? no sir. Excellent. Let's move on to next question for. किसकी बारी है? मुनीब की बारी है So मेरी बारी. यामीन की बारी है? Okay जी. The diagram shows a country's aggregate demand, aggregate supply curves. Since the world economic downturn 2007 and 8, some governments have reduced labor costs and ensured interest rates remained unchanged. How would this most likely to be shown on a diagram? दो काम. लेबर कॉस्ट कम हुई है, कौन सा शिफ्ट होगा? और इंटरेस्ट रेट अनचेंज, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो तसल्ली से कर ले. Sir A. ए, एग्रीगेट सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से राइट पे शिफ्ट होगी. प्रिवेंटिस के फैक्टर्स. कोई कंफ्यूजन? शॉर्ट रन की बात थी. एक्सीलेंट बॉयज, रियली वेल प्रिपेयर्ड. आप लोग, किसी ने पूछना था कुछ? ओके ओके. देखो जी, हमने आधे घंटे में पेपर खड़का दिया because of you guys knowing it already very well. Munib Khan, an economy changes exchange rate at time t. ठीक है. What does the J-curve diagram show happens at t and after t? तसल्ली से देखिएगा. सर मुझे मिल गया वैसे इसका आंसर. सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर मुझे मिल गया आंसर इसका. वेरी गुड. लेट्स वेट. मुनीब को ट्राई करने दें. सर ये सर क्योंकि डिवैल्यू हुई है तो करंट अकाउंट यानी कि ओवर डेफिसिट भी चला गया. उसके बाद ऊपर भी है तो मार्शल कंडीशन अप्लाई भी हो रही है और करेंसी डिवैल्यू. तो ऑप्शन कौन सी ले रहे हैं? सर बी. एवरीबॉडी एग्रीज विद मुनीब? जी सर. बिल्कुल सही है. टी पे उसने किया, शेप जरा फर्क बना दिए, बहुत स्टीप डिक्लाइन कर दिए, बहुत इनइलास्टिक डिमांड होगी, बहुत कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, फिर इंप्रूव होना शुरू हुआ है. जेकब इफेक्ट मेट हो गया. एवरीवन क्लियर ऑन दैट जी? यामीन? जी सर. नंबर 26. यामीन देखिएगा. व्हाट विल ऑलवेज हैपन when there is, या ये राफे की बारी थी शायद. what will always happen when there is an increase in consumer price index? CPI बढ़ रहा है तो हमेशा क्या बात सही है? सर कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग हर सूरत में, लिविंग स्टैंडर्ड्स
possible. हम जज करते हैं फ्रॉम जीडीपी, रियल जीडीपी पर कैपिटा। डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज़रूरी नहीं है, अगर प्राइस लेवल बढ़ा है हो सकता है वो इंपोर्ट्स करना शुरू कर दें, लोकल गुड्स ना खरीदें। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग 100% सर्टेन है। What would not be included in Germany's balance of payment current accounts? So see, See German terms of trade, बिल्कुल। सी Current सर, account, सी। नहीं, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। What नहीं would होगा not बेटा be वो। included? Foreign aid आएगी, take over German company by a French company। अच्छा, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहा है, सॉरी मैं करंट अकाउंट पे फोकस कर रहा था। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट में आ गई, एफडीआईज, फॉरेन एड करंट अकाउंट में आ गई, टेक ओवर ऑफ अ जर्मन कंपनी भी आपका कैपिटल या फाइनेंशियल में आ गया। जर्मन टर्म्स ऑफ ट्रेड आर नेवर पार्ट ऑफ जर्मनीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सॉरी कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो सिर्फ उनकी रिलेटिव प्राइसेस है। आप लोग इतनी जल्दी कर रहे हो ना कि मुझे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिल रहा। 28 की किसकी बारी थी, खुद ही करो। इकोनॉमी हैज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस which it wishes to eliminate. In order to achieve this objective, which combination of policies would be most appropriate? Surplus कम सर करना। पढ़ने दें, एक मिनट सर। सर ये किसकी बारी है? कर रहा हूँ, एक मिनट यार। अब्दुल राफिक ये शायद। सर इसका आंसर है इंक्रीज इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशंस। क्योंकि सर ऑप्शन सी हम इसलिए चेक करेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से नहीं होगा। बिल्कुल सही है। best answer. देखते तसल्ली से जी, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो दोनों आपके सरप्लस को और बढ़ा देंगे। एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। डेप्रिसिएशन की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से इंपोर्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। रिजेक्टेड। अप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री, ये सही है, कंट्रीज करेंसी, लेकिन कट इन इंटरेस्ट रेट विल ब्रिंग योर करेंसी बैक अगेन डाउन। प्लस इंटरेस्ट रेट कट होने से आपकी इंपोर्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने की वजह से। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से भी इंपोर्ट ज़्यादा, पे फ्रीज से इंपोर्ट्स कम, तो ये काइंड ऑफ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। इंक्रीज इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाने से डिस्पोजेबल इनकम कम, इंपोर्ट्स कम। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाने से टैरिफ वगैरह, इंपोर्ट्स कम। तो डी हैज टू बी द करेक्ट वन। सबको क्लियर हो गया? So अगर disposable income कम होगी और imports कम होंगी तो जी। short surplus बन जाएगा। क्या नहीं होगा? अगर कैसे जाएगा? disposable income Oh कम yes, होगी और actually you're right. imports कम ये होगी। तो नहीं बेटा नहीं। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी है। आपके पास इंपोर्ट करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। जी और सर, you're तो right, उससे सरप्लस तो और बढ़ surplus जाएगा। होगा ना। तो फिर ये कौन सी ठीक है? एक मिनट। सर इसका बी नहीं होगा सर, जैसे कि देखिए सर, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बी इज द बेस्ट वन। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, इंपोर्ट्स महंगी सस्ती, एक्सपोर्ट्स महंगी। कट इन इंटरेस्ट रेट अलबत्ता उसको खराब कर रहा है मुनीब। सो लेट्स सी। हाँ, कट इन इंटरेस्ट रेट से, सर वही मैं कह रहा था, हाँ नहीं, ये आउटवे कर जाएगा, खराब उसको हो जाएगी। खराब, सारी खराब कर रही है। जी सर, वो बैक हो जाएगी ना। इसका ऑप्शन कौन सा आप लोगों ने देखा है? सर मुझे तो मैंने देखा नहीं, पर मैं देख लेता हूँ सर, एक मिनट। लेट मी सी, ये विंटर 19 है ना, मैंने निकाला हुआ है। ऑप्शन 28 देखनी है हमने, बी है जी। तो एट द एंड ऑफ द डे वही बी ही ठीक लग रहा था। यस, दैट्स सी। एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड अ कट इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, एप्रिसिएशन तो क्लियर कट सरप्लस को कम कर रही है। इंटरेस्ट रेट कट होने से इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, लेकिन इट कैन बी आर्ग्यूड के एक्सपोर्ट्स, लेकिन हाँ ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट होने से इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, दैट्स व्हाट इज सेइंग। वो करेंसी पे लेके नहीं जा रहा, नीचे लेके जा रहा उसको, शॉर्ट रन की बात कर रहा है। इट बी इज करेक्ट बेटे। एप्रिसिएशन, मुझे भी बार बी पे ही आ रहा था। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से इंपोर्ट्स सस्ती, एक्सपोर्ट्स महंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट कट होने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, इंपोर्ट ज़्यादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्ट। हाँ, बाद में करेंसी डाउन जाएगी व्हेन हॉट मनी के चक्कर आएगा। तो बी इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से आता है। ठीक है, डेफिनेट नहीं उसने बोला, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है। समझ आ गया बच्चों? जी सर। नंबर 29 हमें यामीन की बारी थी। Diagram shows the possible relationship between the degree of interdependence of central bank and the level of inflation.
which relationship suggests that central bank independence is an effective way to reduce inflation? डिग्री ऑफ सेंट्रल बैंक इंटरडिपेंडेंस नीचे लिखी हुई इंडिपेंडेंस नीचे लिखी हुई है, और एनुअल इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे वो बेहतर कंट्रोल कर पा रहा है? डी। अब देखो, आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ की इंटरप्रिटेशन आपने ठीक की है। जितनी इंडिपेंडेंस सेंट्रल बैंक के पास बढ़ती जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में, उतनी इन्फ्लेशन लो होती जा रही है। डी ऑप्शन, वेरी वेल डन Munib. Last one, which changes in economic circumstances is most likely to lead to a reduction in the rate of domestic inflation in an economy? इन्फ्लेशन कम करनी है आपने, बहुत आसान है। सर सी वर्ल्ड वाइड रिसेशन। दोबारा देखो, सर ए से तो डेप्रिसिएशन से तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी, कॉस्ट पुश भी और डिमांड पुल भी। जी सर। तो देखें दोबारा, सही होगा इसका। लेबर प्रोडक्टिविटी रिडक्शन हुई है, अच्छा सॉरी रिडक्शन हुई थी, उससे कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वर्ल्ड वाइड रिसेशन से हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम, एक्स माइनस एम नीचे, एग्रीगेट डिमांड कम। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस वाज अ गुड पॉलिसी, लेकिन वो उन्होंने वेलफेयर पेमेंट्स में दे दिया है। अब गरीबों के पास जब पैसा होता है वो अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा स्पेंड कर देते हैं, एग्रीगेट डिमांड मजीद बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। हमने इन्फ्लेशन कम करनी थी, वर्ल्ड वाइड रिसेशन मुनीब इज 100% राइट। एनीवेज जी, कोई क्वेश्चन? हमने बड़े सही टाइम पे ख़त्म कर लिए। आई कैन स्टार्ट माई A2 क्लास नाउ। मुझे बताइए कोई क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ पूछना हो, ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं। प्रॉब्ली द शॉर्टेस्ट